अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह अपने शॉपिफाई अकाउंट के साथ कस्टम डोमेन नेम लिंक कर सकते हैं। आप में से काफ़ी को नहीं पता होगा कि कस्टम डोमेन नेम क्या होता है या क्यों लिंक करना होता है, तो मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लिंक करते हैं। यहाँ से मैं आई बटन प्रेस करके अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारे स्टोर का जो नेम है ना, वो है usafashiononline.myshopify.com। ठीक है। तो जब भी कोई हम स्टार्ट करेंगे सेलिंग, तो हम ये नेम नहीं इसका रहने दे सकते, क्योंकि ये साथ .myshopify.com आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हटा दिया जाए, myshopify.com को डायरेक्टली इतना हो जाए usafashiononline.com। ठीक है। या कोई और आपके पास डोमेन पड़ी हुई है, वो आप इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, जैसा कि कोई भी वर्ड आप इजी सा रखना चाहते हैं, तो वो आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो आज यही मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप जो है वो नेम लिंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। क्योंकि जब हम स्टोर बनाते हैं तो हम ये शो नहीं करवाएंगे कि हमने स्टोर शॉपिफाई पे बनाया है, मेजेंटो पे है, ओपन कार्ट पे है, किस प्लेटफॉर्म पे है। तो ये साथ जो .myshopify.com है, इसको हम हटाने के लिए और इसको शार्ट करने के लिए नेम को हम इसके साथ जो है डोमेन लिंक करते हैं। तो यहाँ मेरी कोई डोमेन्स हैं जो मैंने परचेज करके रखी हुई हैं। एक एक्स लुक्स के नाम से है और एक पेट्स प्रो .xyz है। तो इनमें से कोई एक हम अटैच करेंगे अपने स्टोर के साथ। अभी हमारे स्टोर के साथ कोई डोमेन अटैच नहीं है। पहले मैंने लगाई हुई थी एक्स लुक्स, लेकिन मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ताकि वीडियो बन सके। तो अभी आप देख सकते हैं कोई डोमेन नहीं है और ये सिंपली जो है वैसे ही myshopify.com लिखा आ रहा है। तो आए देखते हैं किस तरह लिंक होती है। तो इसे लिंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ आपको एक्स लुक्स लिखा आ रहा है, ये मैंने स्टोर की सेटिंग में इसका नेम जो है ना वो एक्स लुक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये डोमेन नहीं है। तो डोमेन लिंक करने के लिए हमें सेटिंग में आने के बाद यहाँ डोमेन्स में आना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन में आने के बाद अगर आपके पास डोमेन है या आपके क्लाइंट ने बाय करनी है, तो वो यहाँ से बाय करके डायरेक्टली इसके साथ लिंक कर सकता है। अगर उसने ऑलरेडी बाय की हुई है तो यहाँ आपने क्लिक करना है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपको ये काम आपका क्लाइंट बोलेगा कि मुझे डोमेन लिंक करके दो, तो आपने उससे लॉगिन डिटेल लेनी है डोमेन होस्टेड कंपनी की। मतलब वो गोडैडी है, नेम चीप है, डोमेन्स है, जो भी है, आपने उसके अकाउंट की लॉगिन डिटेल लेके उसका अकाउंट लॉगिन करना है एक न्यू टैब में। जैसा कि ये मैंने न्यू टैब में अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने जो भी डोमेन होगी वो आपको बताएगा कि ये डोमेन, उसके अकाउंट में अगर ज़्यादा डोमेन है तो आप उससे पूछ लेंगे कौन सी डोमेन आप लिंक करवाना चाहते हैं, तो वो डोमेन आपने लिंक करवानी है। उसको आपने कॉपी करना है नेम को। ठीक है, जैसे ये डोमेन है, इसका नेम मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये नेम आ गया, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ आके सिंपली इसको पेस्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ लिखा आ रहा है जी कनेक्ट ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे कर देंगे तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके गोडैडी अकाउंट के साथ। ठीक है, जो आपने न्यू टैब में ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से आप कनेक्ट पे कर देंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि लिखा आ गया कि जो है सक्सेसफुली जो है ना वो हमारी डोमेन ये वाली लिंक हो चुकी है। ठीक है, डोमेन कनेक्ट सक्सेसफुली। इसे कैंसिल कर देंगे, वापस आ जाएंगे, तो ये रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमारी डोमेन कनेक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं xlooks.com कनेक्टेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, इसका SSL जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है।
तकरीबन थोड़ा 2-4 घंटे लगते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे से कम ही लगते हैं। तो 2-3 घंटों में अपडेट हो जाती है। मैं भी अभी डोमेन सिंपली कनेक्ट होगी, मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब देख लें हमारा जो नेम आ रहा है, ठीक है। पहले मैंने चेक करवाया था आपको, पहले ये हमारा आ रहा था URL लिंक। अभी आप देख लें xlooks.com आ रहा है, मतलब डोमेन हमारी सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। इसी तरह आप जो है वो डोमेन कोई भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन GoDaddy जो है वो ऑटोमेटिकली जो है हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, नेमचीप हो गए कोई और, उनकी फिर DSN सेटिंग आपको यहाँ पे ला के पेस्ट करनी पड़ती है, या यहाँ से सॉरी शॉपिफाई की वहाँ पेस्ट करनी पड़ती है। तो वो आपको ये स्टेप बाय स्टेप शॉपिफाई वाले ही गाइड कर देते हैं। बहुत इजी वे है, आप इस तरह से डोमेन लिंक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।